कामचोर बहू। एक छोटे से गांव में एक घर था, जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति, उनका बेटा अर्जुन और बहू राधिका रहते थे। राधिका, अर्जुन की पत्नी, गांव की सबसे सुस्त और कामचोर बहू के रूप में जानी जाती थी। उसकी आदतों के बारे में गांव में कई कहानियां फैली हुई थीं। वह हमेशा घर के कामों से बचने की कोशिश करती और घर वालों से हमेशा कोई न कोई बहाना बनाती रहती। लेकिन अर्जुन और उसकी माँ बाप को उससे गहरी उम्मीदें थी, क्योंकि वह घर की बेटी बनकर आई थी और यह उसका कर्तव्य था कि वह घर की देखभाल करती। राधिका को कभी भी घर के कामों में दिलचस्पी नहीं थी। घर के बर्तन गंदे पड़े रहते, कपड़े धोने में बहुत देर लगती, और कभी कभी तो राधिका ये भी बहाना बना देती कि वह थक गई है और उसे आराम की जरूरत है। उसकी माँ, सास उर्मिला देवी, को यह बहुत परेशान करता था, लेकिन वह चुप रहती, क्योंकि उसने सोचा था कि शायद नए माहौल में राधिका को थोड़ा समय चाहिए। अर्जुन का दिन हमेशा काम में व्यस्त रहता था। वह खेतों में काम करता, अपने छोटे व्यापार को संभालता और परिवार की अन्य जिम्मेदारियों को निभाता। उसे राधिका की सुस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वह भी उसके काम न करने पर नजरअंदाज कर देता। वह जानता था कि घर की स्थिति ऐसी है और राधिका को ठीक करने के लिए उसे कुछ करना होगा। एक दिन उर्मिला देवी ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी की आलसी आदतों को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। घर के कामों का बोझ हम पर बढ़ रहा है। तुम इसे समझाओ ताकि यह बेहतर हो सके। अर्जुन ने कहा, माँ, मैं समझता हूँ, लेकिन राधिका को अपनी आदतों में सुधार लाने के लिए समय चाहिए। मैं उससे बात करूंगा। अर्जुन ने राधिका से एक दिन बात की। राधिका, तुम जानती हो कि घर के कामों में मदद करना हर किसी का कर्तव्य है। हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। राधिका हंसते हुए बोली, अर्जुन, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तुमसे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे कामों को लेकर मुझे टोकोगे। मुझे तो आराम करना अच्छा लगता है। अर्जुन हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी पत्नी इतनी निर्दयी हो सकती है। लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने तय किया कि वह राधिका को यह दिखाएगा कि घर में हर किसी की भूमिका है, और केवल आलसी बैठकर जीवन नहीं जी सकते। अर्जुन ने एक योजना बनाई। उसने अपने माता पिता से कहा, मैंने राधिका से बात की है, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं है। मैं उसे यह सिखाना चाहता हूं कि आलस्य का परिणाम क्या होता है। उर्मिला देवी और उसके पति को अर्जुन की योजना पर कोई आपत्ति नहीं थी। अगले दिन जब राधिका सुबह उठी, उसने देखा कि घर में कोई काम नहीं हुआ था। बर्तन गंदे पड़े थे, कपड़े धोने का काम अधूरा था और खाना बनाना भी बाकी था। उर्मिला देवी ने राधिका से कहा, तुम क्या कर रही हो? घर का काम तुम्हारा कर्तव्य है और तुम उसे छोड़कर बैठी हो। राधिका हैरान थी, क्या मतलब है माँ? मुझे तो अर्जुन ने कहा था कि वह मुझे काम से छुट्टी देंगे। तुम्हें काम नहीं करने दिया जाएगा, राधिका। अब तुम्हें समझ में आएगा कि आलस्य का क्या नतीजा होता है, उर्मिला देवी ने कहा। राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। वह सोच रही थी कि यह सब कुछ ठीक से क्यों नहीं हो रहा है। धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि अगर घर के काम न किए गए तो घर का वातावरण बहुत तनावपूर्ण हो जाएगा। इस स्थिति में उसे समझ में आया कि आराम करना तो ठीक है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों से बचना नहीं चाहिए। राधिका ने अगले दिन से घर के कामों में मदद करना शुरू किया। पहले तो उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को व्यवस्थित किया और काम करने की आदत डाल ली। उसने बर्तन धोने, कपड़े धोने और खाना पकाने में हाथ बटाया। इसके बाद उसे यह एहसास हुआ कि जब वह मेहनत करती थी, तो घर में शांति और खुशियां बनी रहती थी। और सबसे अहम बात, अर्जुन और उसकी माँ बाप को भी खुशी मिलती थी। एक दिन अर्जुन ने राधिका से कहा, राधिका, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपनी आदतों में सुधार किया है और अब घर के कामों में मदद करती हो। मुझे सच में यह देखकर अच्छा लगता है। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अर्जुन, अब मुझे समझ में आया कि घर की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं होती। हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए।
समय बीतता गया और राधिका अब न केवल घर के कामों में मदद करती थी, बल्कि उसने एक नई आदत भी बनाई थी। वह अब अपने आसपास के लोगों की मदद करती और गांव में एक आदर्श बहू के रूप में पहचानी जाने लगी। कहानी का संदेश यह था कि आलस्य और कामचोरी से कोई फायदा नहीं होता। जीवन में मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व समझना जरूरी है। अगर हम अपनी आदतों में सुधार करें, तो न केवल अपने परिवार की भलाई कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। राधिका ने अपने जीवन में यह बदलाव अपनाया और अब वह एक प्रेरणा बन चुकी थी।